ये देश हिंदुओं का है। अगर इन्हें नमाज पढ़नी है तो या पाकिस्तान जाएं या अपने किसी भी देश में जाएं। कि हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ ने जो बोला है, जो ये आम जनता है जो सड़कों पर अतिक्रमण करती है, इसे रोक दिया जाए। जो भी यहाँ अगर ये नहीं मानेंगे, जो सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं, हम लोग हिंदू हैं, हिंदू कौन रास्ते में कोई काम करता है। हम लोग चाहते हैं कि ये नमाज अंदर पढ़ें अपने। ये इन्होंने मस्जिद ये मदरसे किस लिए बनाए, उसमें नमाज पढ़ें अपनी। अगर ये रुकेंगे नहीं तो हम लोग इन्हें रोकने का काम करेंगे। सड़कों पे नमाज पढ़ने से आप लोगों को परेशानी क्या होती है? परेशानी क्यों नहीं होती, सड़कों को जाम कर दिया जाता है। हमारा कोई भी राजनेता नेता कोई भी निकल के जाता है तो हम कौन सा वो करते हैं। हम चाहते हैं कि ये सब मंदिर इन्होंने मस्जिद जो बनाई है, ये किस लिए बनाई है। हम लोगों ने मंदिर बनाए हैं तो हम पूजा अपनी मंदिर के अंदर करते हैं, बाहर कौन सा रोड पे हम पूजा करते हैं। तो ये लोग भी अपनी नमाज मस्जिद में पढ़ें या मदरसों में पढ़ें। कुछ लोग कह रहे हैं कि कांवड़िया भी तो चलते हैं, 1.5 महीना चलते हैं तब सड़क नहीं दिखती, जागरण होते हैं, भंडारे होते हैं, जब आपको सड़क नहीं दिखती। नहीं तो ये बताइए, वो एक हिंदू धर्म कार्य है, वो इतना लंबा नहीं चलता, क्योंकि हम हिंदू हैं और ये देश हिंदुओं का है। अगर इन्हें नमाज पढ़नी है तो या पाकिस्तान जाएं या अपने किसी भी देश में जाएं। ये देश हिंदुओं का है और हिंदुओं का ही रहेगा। यहाँ मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है। अगर सड़कों पे नमाज पढ़ी जाएंगी तो आप भी सरकार के साथ हैं कि आप भी नहीं पढ़ने देंगे? यस, हम सरकार के साथ हैं, हम इन्हें नमाज नहीं पढ़ने देंगे सड़क पे। हम योगी आदित्यनाथ के साथ हैं और हम चाहते हैं वो सत्ता में दोबारा आएंगे। हम सब साथ हैं। आप ये बताइए, आप एक महिला हैं, आप अपना काम भी करती हैं, खुद का आप खुद से काम करती हैं, घर को चलाती हैं, तो ये बताइए 9 सालों में एक महिला के तौर पे आप योगी आदित्यनाथ की सरकार को कितना मजबूत, कितना सेफ अपने लिए मानते हम 99% सेफ मानते हैं। जब से हमारी बाबा की सरकार आई है तब से हम 99% सेफ है। हम रात को 12 से लेकर 12 बजे 1 बजे कभी भी हम रोड पे निकल सकते हैं। हैं? पहले क्या था? पहले था, इतना पहले इतना वो था कि हम लोग रात में नहीं निकल सकते थे, लेकिन अब हम इतने सेफ हैं कि रात में हम 12 बजे 1 बजे कभी भी अपने घर से निकल सकते हैं। हमें इतनी सुरक्षा हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ ने दी है। मतलब यहाँ पे एनकाउंटर भी होते हैं, कुछ लोग कहते हैं वो बुलडोजर बाबा हैं, बुलडोजर चला देते हैं, कुछ लोग कहते हैं वो सीधे एनकाउंटर कर देते हैं, तो ये सब आपको कैसा लगता है, सब ठीक लगता है? बहुत अच्छा लगता है और ऐसा होना भी चाहिए। जो भी अवैध निर्माण है, अवैध मस्जिद है, वो सब गिरनी चाहिए। एक हमारे दिल्ली में अभी एक हमारे प्रीत भाई हैं जो कि बहुत अच्छा, प्रिंस रॉय भाई हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो कानून के जरिए लड़ते हैं। अगर इन्हें हमसे कोई प्रॉब्लम है, हिंदू धर्म से, हिंदू कार्य से अगर इन्हें कोई प्रॉब्लम है तो वो भी कानून का सहारा लेना। हमारा देश संविधान से चलता है, ना कि सरिया से। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे शरिया लागू करना चाहते हैं, हम शरीयत के अनुसार में चलना चाहते हैं। जब तक हम जैसे लोग यहाँ बैठे हैं तब तक यहाँ सरिया लागू नहीं हो सकता, क्योंकि हम अपने धर्म के लिए लड़ने वाले हैं, देश को जागरूक करने वाले लोग हैं। तो इसलिए यहाँ सरिया लागू होने की तो वो भूल ही जाएं। ऐसा ना हो कि उन्हें यहाँ से देश छोड़ के भागना पड़े। अगर इतना हमारे बाबा सत्ता में आने वाले हैं, अभी कुछ दिन और रुक जाओ, तब इन्हें और पता चलेगा। तो आपको लगता है कि 27 में, जब 2027 में चुनाव आएगा तो योगी आदित्यनाथ तीसरी बार सरकार बना पाएंगे, तीसरी बार मुख्यमंत्री बन पाएंगे? यस, बिल्कुल। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव जल्दी से जल्दी हो और हमारे बाबा सत्ता में आए। इतना एक्साइटमेंट क्यों है आपके? एक्साइटमेंट, उन्होंने हमारे लिए लेडीजों के लिए इतनी सुरक्षा प्रदान किया, इतना कड़ा अनुशासन है उनका कि अगर एक कोई कहीं भी कोई भी, जब से कितने वो सत्ता में है तब से कितने अवैध कार्य रुके हैं। और जो भी कोई वो करता है, कितने रेप केस पहले होते थे, आज हमारी बाबा की सरकार होते हुए इतना इतना वो नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने आज अपने संबोधन में कहा कि सड़कों पे नमाज पढ़ोगे, सड़कों पे नमाज पढ़ना बंद करो, नमाज को शिफ्टों में पढ़ो, सड़कों पे नमाज बिल्कुल नहीं पढ़ी जाएगी। अगर इस कानून को मानोगे तो ठीक है, नहीं नहीं तो ये कानून मनवा दिया जाएगा। ये बयान आज योगी आदित्यनाथ का है। आप देख रहे हैं मेरे साथ में साक्षी जी हैं जो कि हिंदू रक्षा दल से जुड़ी है। साक्षी जी, किस तरीके से देखती हैं और क्या कहना चाहेंगी जो योगी जी ने कहा कि सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाएगी? मैं देख चाहती हूँ कि हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ ने जो बोला है, जो ये आम जनता है जो सड़कों पर अतिक्रमण करती है, इसे रोक दिया जाए। जो भी यहाँ अगर ये नहीं मानेंगे, जो सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं, हम लोग हिंदू हैं, हिंदू कौन रास्ते में कोई काम करता है। हम लोग चाहते हैं कि ये नमाज अंदर पढ़ें अपने। इन्होंने मस्जिद ये मदरसे किस लिए बनाए, उसमें नमाज पढ़ें अपनी। अगर ये रुकेंगे नहीं तो हम लोग इन्हें रोकने का काम करेंगे। सड़कों पे नमाज पढ़ने से आप लोगों को परेशानी क्या होती है?
परेशानी क्यों नहीं होती? सड़कों को जाम कर दिया जाता है, हमारा कोई भी राजनेता नेता कोई भी निकल के जाता है तो हम कौन सा वो करते हैं। हम चाहते हैं कि ये सब मंदिर इन्होंने मस्जिद जो बनाई है ये किस लिए बनाई है? हम लोगों ने मंदिर बनाए हैं तो हम पूजा अपनी मंदिर के अंदर करते हैं, बाहर कौन सा रोड पे हम पूजा करते हैं? तो ये लोग भी अपनी नमाज मस्जिद में पढ़ें या मदरसों में पढ़ें। कुछ लोग कह रहे हैं कि कांवड़िया भी तो चलते हैं, 1.5 महीना चलते हैं तब सड़क नहीं दिखती, जागरण होते हैं, भंडारे होते हैं, जब आपको सड़क नहीं दिखती। नहीं तो ये बताइए, वो एक हिंदू धर्म कार्य है, वो इतना लंबा नहीं चलता, क्योंकि हम हिंदुओं और ये देश हिंदुओं का है। अगर इन्हें नमाज पढ़नी है तो या पाकिस्तान जाएं या अपने किसी भी देश में जाएं। ये देश हिंदुओं का है और हिंदुओं का ही रहेगा। यहाँ मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है। अगर सड़कों पे नमाज पढ़ी जाएंगी तो आप भी सरकार के साथ हैं कि आप भी नहीं पढ़ने देंगे? यस, हम सरकार के साथ हैं, हम इन्हें नमाज नहीं पढ़ने देंगे सड़क पे। हम योगी आदित्यनाथ के साथ हैं और हम चाहते हैं वो सत्ता में दोबारा आएंगे, हम सब साथ हैं। आप ये बताइए, आप एक महिला हैं, आप अपना काम भी करती हैं, खुद का आप खुद से काम करती हैं, घर को चलाती हैं, तो ये बताइए 9 सालों में एक महिला के तौर पे आप योगी आदित्यनाथ की सरकार को कितना मजबूत, कितना सेफ अपने लिए मानते हम 99% सेफ मानते हैं। जब से हमारी बाबा की सरकार आई है तब से हम 99% सेफ है। हम रात को 12 से लेकर 12 बजे 1 बजे कभी भी हम रोड पे निकल सकते हैं। हैं? पहले क्या था? पहले था, इतना वो था कि हम लोग रात में नहीं निकल सकते थे, लेकिन अब हम इतने सेफ हैं कि रात में हम 12 बजे 1 बजे कभी भी अपने घर से निकल सकते हैं। हमें इतनी सुरक्षा हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ ने दी है। मतलब यहाँ पे एनकाउंटर भी होते हैं, कुछ लोग कहते हैं वो बुलडोजर बाबा हैं, बुलडोजर चला देते हैं, कुछ लोग कहते हैं वो सीधे एनकाउंटर कर देते हैं, तो ये सब आपको कैसा लगता है? सब ठीक? बहुत अच्छा लगता है और ऐसा होना भी चाहिए। जो भी अवैध निर्माण है, अवैध मस्जिद है, वो सब गिरनी चाहिए। एक हमारे दिल्ली में अभी एक हमारे प्रीत भाई हैं जो कि बहुत अच्छा, प्रीत रोही भाई हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो कानून के जरिए लड़ते हैं। अगर इन्हें हमसे कोई प्रॉब्लम है, हिंदू धर्म से, हिंदू कार्य से अगर इन्हें कोई प्रॉब्लम है तो वो भी कानून का सहारा लेना। हमारा देश संविधान से चलता है, ना कि सरिया से। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे शरिया लागू करना चाहते हैं, हम शरीयत के अनुसार में चलना चाहते हैं। जब तक हम जैसे लोग यहाँ बैठे हैं तब तक यहाँ सरिया लागू नहीं हो सकता, क्योंकि हम अपने धर्म के लिए लड़ने वाले हैं, देश को जागरूक करने वाले लोग हैं। तो इसलिए यहाँ सरिया लागू होने की तो वो भूल ही जाएं। ऐसा ना हो कि उन्हें यहाँ से देश छोड़ के भागना पड़े। अगर इतने हमारे बाबा सत्ता में आने वाले हैं, अभी कुछ दिन और रुक जाओ तब इन्हें और पता चलेगा। तो आपको लगता है कि 27 में, जब 2027 में चुनाव आएगा तो योगी आदित्यनाथ तीसरी बार सरकार बना पाएंगे, तीसरी बार मुख्यमंत्री बन पाएंगे? यस, बिल्कुल। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव जल्दी से जल्दी हो और हमारे बाबा सत्ता में आए। इतना एक्साइटमेंट क्यों है आपके? एक्साइटमेंट, उन्होंने हमारे लिए लेडीजों के लिए इतनी सुरक्षा प्रदान की है, इतना कड़ा अनुशासन है उनका कि अगर एक कोई कहीं भी कोई भी, जब से कितने वो सत्ता में है तब से कितने अवैध कार्य रुके हैं, और जो भी कोई वो करता है, कितने रेप केस पहले होते थे, आज हमारी बाबा की सरकार होते हुए इतना इतना वो नहीं है। मुझे ये बताइए, योगी जी अपने भाषण में, बयान में कई बार कह चुके कि कोई इस चौराहे पे किसी बहन बेटी को छेड़ेगा, अगले चौराहे पे उसको यमराज मिल जाता है, तो ऐसा है, यमराज मिल जाता है उसको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम इतने सक्षम हो चुके हैं कि हमारे देवी देवताओं को हमें इतना अधिकार है कि हमें शस्त्र लेके निकलना चाहिए। जो लोग ये चाह रहे हैं, आजकल के मोमनों को देखा है कि हम लोग अब लेडीजें तकलने लगी हैं, तो इनको बहुत प्रॉब्लम है उस चीज से। और मैं चाहती हूँ कि हर लेडीज को अपनी सुरक्षा के लिए हथियार लेके हाथ में निकलना चाहिए। हमारा शास्त्र भी और शस्त्र भी दोनों हमारे साथ हैं। हमें हथियार लेके अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं निकलना होगा। कुछ हिंदू बच्चियां ऐसी होती हैं बहन जी, वो कहती हैं कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, कई शादियां भी अभी देखने को मिली हैं, आप भी जानते होंगे, हम भी जानते हैं, नाम नहीं लूंगा, तो वो कहती है मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, मेरा शाहिल ऐसा नहीं है, इस पर भी कुछ कहना चाहिए? हाँ, कहना चाहूँ, वो सब एक से ही है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं वो। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ वो कहने सुनने की बात है। आप 3 महीने 4 महीने बाद देख लेना। अभी मैं ये देखा तुमने कि सनातन धर्म में जब हमारा अभी ये इतना बड़ा वो हुआ था यहाँ प्रयागराज में, तो हाँ, महाकुंभ में देखा था तुमने, एक वो थी नीली आंखा मोनालिसा, क्या हुआ उसका अब? वो ले गया उसको फरमान वो पासपोर्ट वाला। हाँ, तो आ गई ना वापस। तो वही चीज है, ऐसा कुछ नहीं है, सारे अब्दुल एक से ही है, वो सब कहने सुनने वाली बात है। ये हिंदू बेटियों को जागरूक करने के लिए ही हम ये कार्य कर रहे हैं।